दोस्तों आपके सामने नंबर सिस्टम का एक बेहद प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 एंड एन स्क्वायर माइनस 29 ये प्राइम नंबर्स हैं तो एन के संभावित मानों की संख्या क्या है। लॉजिक समझना, सबसे पहले देखो इस टर्म और इस टर्म के बीच का अंतर कितना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा एन स्क्वायर में से 33 घटा रहे हैं और एन स्क्वायर में से 31 घटा रहे हैं, यानी डिफरेंस कितने का होगा, 2 का होगा। अगर मैं कहूं कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो ये भी आपको 2 का दिख रहा है, सिर्फ 2 का डिफरेंस है। मतलब आपके पास 3 ऐसे प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं जिनके बीच में 2-2 का गैप है। अब अगर आपने प्राइम नंबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा 3 ऐसे प्राइम नंबर तो सिर्फ 3, 5 और 7 हैं जिनके बीच में 2-2 का गैप है। इसके सिवा ऐसे कोई प्राइम नंबर है ही नहीं जिनके बीच में कंसेक्यूटिवली 2-2 का गैप हो। ट्विन प्राइम मिल जाएंगे लेकिन ऐसे 3 नंबर्स एक साथ नहीं मिलेंगे। अब भैया 3, 5, 7 वैल्यू चाहिए। अगर मैं n बराबर 5 तक 1, 2, 3, 4, 5 तक कोई भी वैल्यू रखूंगा तो ये वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है, तो n बराबर 6 रखता हूं। अगर मैंने n इज इक्वल टू 6 रखा तो देख लो पहले बन जाएगा 36 माइनस 33 यानी कि वैल्यू 3 के बराबर है। दोबारा बनेगा 36 माइनस 31 वैल्यू 5 के बराबर होगी और तिबारा 36 माइनस 29 वैल्यू 7 के बराबर होगी। 357 मिल रहे हैं, इसके सिवा और कहीं पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बस यहां पर एक मिस्टेक हो जाती है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि भैया यहां पर क्या है, आपसे अभाज्य संख्या है, n के संभावित मानों की संख्या बताओ। अब देखो n बराबर 6 तो आ गया, ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं n बराबर -6 रख दूं क्या आपके आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो -6 का स्क्वायर भी करोगे तो सेम ही वैल्यू मिलेगी तीनों केसेस में। यानी 6 भी पॉसिबल है और -6 भी पॉसिबल है, यानी यहां पर n के ऐसे 2 मान संभव है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए गैलेक्सी क्लासेस को फॉलो करिए और अगर आपको डिटेल में नंबर सिस्टम पढ़ना है तो डेली सुबह गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर 11 बजे से मैं लाइव क्लासेस लेके आता हूं। बहुत इन डेप्थ में आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं। मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू।